दोस्तों जैसा कि आपकी सीटेट की आंसर की आ चुकी है और आई होप कि आप सभी ने मैच कर ही लिया होगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, जैसे जिन बच्चों के कुछ नंबर से कम हो रहे हैं, जैसे जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं इनका 82 पर क्वालिफाई होता है, कुछ बच्चों के 81 आ रहे हैं, तो 80 आ रहे हैं, तो 79 आ रहे हैं। तो क्या इनके जो है 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांस हैं या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। साथ ही जो जनरल के बच्चे हैं जिनका 90 पर क्वालिफाई होता है, क्या उनके जो है 89 88 87 इस तरह से आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि मैम क्या हमारे इतने नंबर कम है तो क्या बढ़ने के चांस है, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे दोस्तों, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपसे यही कहूँगी दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी अभी तक जो है रेगुलर जो है चैनल पर बने हुए हैं, बट जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। इससे आपको जो है जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट है टाइम पर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे जो आपका सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी आप जनरल से हैं तो जनरल में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको 90 लाना है, ठीक है, 90 लाना है। 90 पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर परसेंटेज की बात करें तो आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लें शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, एससी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 82 होता है। अगर आप सीटेट में 82 नंबर यानी 150 में से 82 लाते हैं तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। दूसरा जो परसेंटेज की बात करें तो 55% जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं क्या जो है किस तरह से जिन बच्चों का यहाँ से मान लीजिए जो जनरल के बच्चे हैं इनका जो है कहीं 89 या फिर 88 87 इस तरह से नंबर है, 86 नंबर है, तो आंसर की में उन्होंने मैच किया है तो 4 से 5 नंबर कम है, तो किसी के 3 नंबर, किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर। तो क्या जो अब आपका रिजल्ट आएगा या मान लीजिए फाइनल आंसर की आती है तो क्या उनके नंबर बढ़ने के चांस हैं, वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखिए अगर आपका इस तरह से आ रहा है जिनका 89 88 87 तो 3 नंबर से आप लोग अभी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज की बातें चल रही हैं और 10+ क्वेश्चन बच्चों का कहना है कि 10+ क्वेश्चन पे आंसर की जो है गलत बताई गई है। तो अगर जो बच्चे अगर चैलेंज करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि दोस्तों अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन पे मत चैलेंज करिएगा, मेरा यही आपसे साफ तौर पर, देखिए आपसे बहुत लोग बोलेंगे कि कर दीजिए, क्योंकि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। 1000 यहाँ पे पेमेंट है आपका और पेडागोजी पे बहुत कम जो है एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर बताता है, कोई टीचर अलग उसका आंसर बताता है, कोई टीचर अलग बताता है। तो वो पेडागोजी में हर कोई, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, आपका दोस्त पढ़ेगा उस क्वेश्चन को तो वो बोलेगा नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए। तो पेडागोजी पर आप लोग नहीं करिएगा, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसी पे चैलेंज करिएगा। और यहाँ पे सीडीपी में भी बता रहे थे बच्चे की 3 क्वेश्चन जो है आंसर की गलत है, तो मैथ में 4 बताए हैं, ईवीएस में 4 बता रहे हैं, संस्कृत में 2, इस तरह से बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 4 से 5 नंबर यहाँ पे बढ़ने के चांस हो सकते हैं, अगर जो है वो चैलेंज किया जाता है और उससे सही पाया जाता है तो आपके यहाँ पे 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे 4-5 नंबर से रुक रहा है वो लोग, आप लोग जो है पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों यही हाल जो है ओबीसी वालों का है, एससी वालों का है, एसटी वालों का है, जिनका इस तरह से रुक रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी उम्मीद लगा सकते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन चैलेंज की बातें चल रही हैं, चैलेंज जैसे होगा मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है, कितना चांस है बढ़ने का, सब कुछ आप लोग जो है इस पर बने रहिएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी अपडेट जो है मैं आप सभी को देती रहूँगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे आप जो है यूपी से हैं मान लीजिए, तो आपको सीटेट में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सीटेट में तो हर बच्चे को 90+ लाना ही चाहिए, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। फिलहाल आप अपने स्टेट के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही, जैसे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं 82 पर, या फिर जनरल वालों तो हर जगह इक्वल ही होते हैं, चाहे अपने स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में हो, उनका 90+ ही होना चाहिए। वहीं ओबीसी एससी एसटी की बात करें, अगर आप अपने स्टेट में मान लीजिए यूपी में है, यूपी में कोई वैकेंसी आती है, सुपर टेट है या अदर कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है, तो आप 82 अगर आपका सीटेट में है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लिए आपको जनरल में काउंट किया जाता है और वहाँ पे जो है आपका 90+ होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे बिहार में टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड, टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। अब टीआरई 4 भी होने वाला है, जो कि अगस्त में कैलेंडर में दिया हुआ था। टीआरई थर्ड की वजह से जो है वो अभी डिले चल रहा है, मीन्स थोड़ा 1-2 महीने लेट होगा। बट जो है अगर आप 90+ लाते हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे यूपी के या अदर किसी भी, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों और असम के किसी भी अदर स्टेट के हों, झारखंड, उत्तराखंड के हों, तो आप जो है अगर आपका 90+ होता है, आप ओबीसी SC ST हैं, तो आप किसी भी आने वाली वैकेंसी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 82 पर ही हैं तो आप सिर्फ अपने ही स्टेट में कर सकते हैं। जिस तरह टेट है, जैसे यूपी टेट में टेट होता है, झारखंड में जे टेट है, तो आप ये सब अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने स्टेट के लिए सिर्फ एलिजिबल होते हैं। बट अगर सी टेट सेंट्रल का होता है तो आप हर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे यही है कि आपका 82+ होना चाहिए। जनरल के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 90 मांगता ही है। दूसरा, यहाँ पे सेंट्रल की कोई वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे KVS वगैरह है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। DSSB अगर आने वाली है, DSSB में भी दोस्तों देखिए, अगर आप दिल्ली के हैं तब तो आपका 82 पर हो जाएगा। बट अगर आप दिल्ली के अदर स्टेट के हैं, आप मान लीजिए यूपी के हैं, बिहार के हैं, अगर आप DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 90 नंबर होना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको पहले भी बताई थी, एग्ज़ाम से पहले भी, कि दोस्तों आप पूरी कोशिश करिएगा कि 90 आपके नंबर आएँ। फिलहाल 90 नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आप अपने स्टेट में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर 82 से भी कम है तो दोस्तों अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। लेकिन 3-4 नंबर से अगर है तो आप फिर से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट का, नेक्स्ट जो सीटेट है वो दिसंबर में फिर आ जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को, अगर आपके ज़्यादा नंबर है जिन बच्चों के, वो निराश न हो। आज सामने आपका एग्ज़ाम है और फिर से 4-5 महीने लगेंगे, वो ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इस तरह से दिसंबर में जो है फिर से ये आपका सीटेट देखने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इधर भी आपको DSSB, KVS और बिहार में भी जो है TRE 4 आने वाला है। तो जिनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, जिन लोगों को आंसर की मैच कर लिया है, उनको लग रहा है कि उनके 90+ हैं, 82+ हैं, तो दोस्तों आप लोग बेफिक्र होकर के जो है आप किसी भी भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनके कम हैं, 1-2 नंबर से हैं, वो उम्मीद लगा सकते हैं। जिनके ज़्यादा नंबर से कम है तो आप लोग जो है फिर से अपने सीटेट की तैयारी में लग जाइए। अगर आप कहेंगे तो हम क्लास अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चीज़ें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन उसका आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें उतना ही पढ़ना है जो हमें एग्ज़ाम में मिलना है, जहाँ से हमारा जो नंबर है वो हमें मिल सके। तो बस उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना है हमें। जैसे अगर CDP की बात कर लें, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे वाइगोस्की है, कोहल वर्ग हैं, जीन पियाजे हैं, तो इन सब से 2-2 क्वेश्चन पूछता ही हावर्ड गार्डनर हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो जहाँ से हमें कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है तो हम उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दी कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने पे जो है आप उम्मीद लगा सकते हैं बढ़ने के, और जिनका ज़्यादा कम है उनको क्या करना है, सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।